पितृवे नमः पितृवे नमः। आज देखिए, आज द्वादशी है। जब से पितृपक्ष शुरू हुए हैं, हम अपने पूर्वजों के पितरों के लिए नित्य तर्पण कर रहे हैं। और अगर आप भी करना चाहते हैं और तर्पण की विधि जानना चाहते हैं सभी लोग, तो ध्यान से देखें। जितने भी लोग देख के सीखना चाहते हैं और अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि लिखा है गरुड़ पुराण में कि वो पुत्र नहीं, वो कुपुत्र है जो अपने पितरों का तर्पण नहीं करता, पितरों की श्राद्ध नहीं करता, पितरों की गया श्राद्ध नहीं करता और पितरों की पूजा नहीं करता। वो कुपुत्र होता है और उसे नाना प्रकार के दुख झेलने पड़ते हैं, क्योंकि माँ बाप ने आपको जन्म दिया है और उन्होंने आपको पाला है, तो आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है। कर्ज उतारने के लिए आपको अपने पूर्वजों, अपने पिता, अपने बाबा, अपने दादा दादी, नाना नानी सबका पितृ तर्पण करना पड़ेगा और श्राद्ध करनी पड़ेगी, तभी वो प्रसन्न होते हैं। कहावत भी है, पितृ प्रसन्ना तो देव प्रसन्ना। गरुड़ पुराण में यहाँ भी कहा गया कि जो पुत्र ये कर्म पिता और माता के और अपने पूर्वजों के प्रति नहीं करता है, वो नरकगामी होता है। मरने से पहले उसे नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं और मरने के बाद में भी उसे नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं और उसे नरक में जाना पड़ता है। इसलिए हमारी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने पितरों के लिए तर्पण पितृपक्ष में ज़रूर करें और साल में अमावस्या के दिन ज़रूर करें और श्राद्ध करें और गया जी में जा कर के उनका पिंडदान करें। पितृपक्षों में भागवत कथा कराएं, उनके प्रति भंडारा करें, उनके प्रति दान करें, तभी आपके घर में सुख और शांति आ सकती, नहीं तो आप जीवन भर दुखी बने रहोगे। इसी साथ मैं पितृ तर्पण शुरू करता हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा। सामग्री सारी इकट्ठी कर ली है। एक बाल्टी में पूरा पानी भर के रखा गया है। छोटी बाल्टी है ये तर्पण के लिए, अगर ये स्टील की हो तो और अच्छी है। ये भी तर्पण के लिए है। लोटा जल के लिए ये फूल रख लिए गए हैं। ये देखिए चावल रखे हुए हैं, इसमें तिल रखे हुए हैं, ये जौ रखे हुए हैं और पितृ तर्पण के लिए ये पुस्तक रखी हुई है और इस चंदन अर्घ के लिए चंदन रखा गया है। ये सारी सामग्री आपको इकट्ठा कर लेनी होती है। सुबह नित्य क्रिया करने के बाद में, शुद्ध होने के बाद में आप पूर्वाभिमुख बैठ जाएं और संध्योपासन कर लें और अपनी नित्य की पूजा कर लें। उसके बाद में दाईं हाथ की अनामिका उंगली में, ये देखिए मैंने पहन ली है उसकी, इसको पहन करके इस कुशा को धारण करके ही तर्पण किया जाता है और कुश से ही जल गिराया जाता है। इसको छू करके जब जल गिरता है तो पितरों को प्राप्त होता है। और आपको बता देता हूँ, ये देखिए देव तीर्थ है। इससे जब आप देवताओं को तर्पण करते हैं, ये देव तीर्थ से करना होता है। जब आप ऋषियों को और प्रजापतियों करते हैं तो इसे प्रजापति तीर्थ से करना होता है। और जब आप पितरों करते हैं तो ये पितृ तीर्थ है। पितरों को ऐसे तर्पण किया जाता है। तो तीन प्रकार से तर्पण होता है। आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब सबसे पहले मैं संकल्प करता हूँ, तर्पण करने का संकल्प। उसमें क्या लेना है, आपको जौ हाथ में लेना है और चावल लेने हैं, थोड़े फूल ले लेने हैं और निकुंज वैसे ये पहना हुआ है। अगर हाथ में और भी थोड़ा अगर रख लेते तो अच्छा है। ये थोड़ा ये कुछ उठा दीजिए, कुर्चा इस कुछ चाहिए होगा, इसमें रखना होता है। जो जल गिरेगा कुछ में गिरेगा। ये कुछ उठाओ रखा है इधर, ये कुछ उठा दीजिए, कल का रखा हुआ था, यहाँ पे रख दीजिए इसको। जहाँ पे आप जब पानी गिरेगा तो इसी पे गिरना चाहिए, त्रिकुश पे। इसको भी आप हाथ में रख लीजिए और जल थोड़ा डाल लीजिए। इसके बाद में आप संकल्प करिए, ओम विष्णु नमः, हरि ओम तत्सदैव। श्री ब्राह्मणोदति परार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तक देशे कलियुगे कलि प्रथम चरणे पिंगलनाम संवत्सरे आश्विन मासे कृष्णपक्षे द्वादशी तिथौ चंद्रवार्दिने प्रातःकाले भद्वासुनला शर्माहम परमेश्वर पीतीर्थ देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पण
कर इससे और आप इसको जल में छोड़ दीजिए। तो इसको जल को इसमें छोड़ने के बाद में जहाँ आपको जल छोड़ना है उसमें आप रखते जाएंगे। ये बाल्टी रखी हुई है, इसी में जो हम तर्पण करेंगे इस बाल्टी से इसमें वो तर्पण का जल इकट्ठा करते रहेंगे, बाद में इसको फैला दिया जाएगा। अब हम देवताओं का सबसे पहले आह्वान करते हैं। ओम विश्वे देवा सागर शृण्वति हेमम एवं वर्धिष्यत विश्वे देवा शृणुते महम ये में अंतरिक्षे याकुव्यदिविष्ट ये अग्निजिह्वा उतवाय जत्र आसद्यास्मिन् बर्हिष्मादयध्वम् आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबला ये तर्पणे त्रिभीता सावधाना भवन्तु ते। ये हमने देवताओं का आवाहन किया। आप इसी प्रकार से अपने देवताओं को बुलाएंगे अपने घर में, जहाँ पे भी आप घर में करेंगे तर्पण या तीर्थ में करेंगे, गया में करेंगे, गंगा जी के पास में करेंगे, यमुना जी के पास में करेंगे, जहाँ पे भी आप तर्पण करेंगे सबसे अच्छा तो गया जी में तर्पण माना गया, फिर गंगा और यमुना के तट पे माना गया, उसके बाद फिर आप अपने घर में भी तर्पण कर सकते हो। अब पूर्वाभिमुख हम देखो बैठे हुए हैं, चावल मिश्रित, इसमें चावल मिला देना है, चावल मिश्रित जल करना है। ये चावल डाल दिए, ठीक है जी, काफ़ी सारे चावल डाल दिए हमने इसमें। इसको मिश्रण करना है काय से, जल से। इसमें जल भर दिया हमने इस पात्र में। आप ध्यान से देखिएगा कैसे तर्पण होता है। आचार्य लोग भी अच्छी तरह से तर्पण करते नहीं बताते हैं, क्योंकि इसमें समय लगता है। यजमान के पास भी समय नहीं होता है और आचार्यों के पास भी समय नहीं होता है। संक्षिप्त में तर्पण करा करके चले जाते हैं दक्षिणा लेकर के, तो वो पूरी विधि नहीं होती है। आज मैं आपको तर्पण की पूरी विधि बताता हूँ। तो हमने जल रख लिया, इसमें अक्षत हमने मिला दिए हैं। तो देवताओं को कैसे किया जाता, जब देवताओं को आप तर्पण करते हैं तो जल में चावल मिलाने पड़ते हैं और कुशाग्र भाग से देव तीर्थ से, ये देव तीर्थ है, ब्रह्मादि देवताओं को एक अंजलि दें। ये देखिए इसमें मैंने फूल भी मिला लिए देवताओं के लिए थोड़े से। ये उनका तर्पण का जल तैयार हो गया, चावल भी मिला लिए। और देव तीर्थ हमने आपको अभी बताया था। देव तीर्थ कौन सा है, आप ध्यान से देखिएगा। ये देव तीर्थ है, इससे जब गिराएं तो ये देव तीर्थ है, जब इससे गिराएंगे तो ये पितृ तीर्थ है, जब ऐसे गिराएंगे तो ये प्रजापति तीर्थ है। तो इस अभी हम देवताओं को तर्पण शुरू कर रहे हैं। ओम ब्रह्मा तृप्तप्ताम, ओम विष्णु तृप्तप्ताम, ओम रुद्रस्तृप्तप्ताम, ओम प्रजापतिस्तृप्तप्ताम, ओम देवतास्तृप्तप्ताम, ओम छंदास्तृप्तप्ताम, ओम वेदास्तृप्तप्ताम, ओम ऋषयस्तृप्तप्ताम, ओम पुराणाचार्यास्तृप्तप्ताम, ओम गंधर्वास्तृप्तप्ताम, ओम इतराचार्यास्तृप्तप्ताम, ओम संवत्सराशावयतस्तप्ताम, ओम देवस्तृप्तप्ताम, ओम अप्सरस्तप्तप्ताम, एवं देवानुगस्तप्तप्ताम, ओम नागास्तप्तप्ताम, ओम सागरस्तप्तप्ताम, ओम पर्वतास्तप्तप्ताम, ओम श्रीस्तप्तप्ताम, ओम मनुष्यास्तप्तप्ताम, ओम यक्षास्तप्तप्ताम, ओम रक्षास्तप्तप्ताम, ओम पिशाचास्तप्तप्ताम, ओम सुपर्णास्तप्तप्ताम, ओम भूतानि तप्तप्ताम, ओम पशुतप्तप्ताम, ओम वनस्पतयस्तप्तप्ताम, ओम अक्षरस्तप्तप्ताम, ओम भूतनाम चतुर्विधस्तप्तप्ताम नमः। ये हमने तर्पण किया किसका, देवताओं का। अब बारी आती, क्योंकि आप देवताओं के ऋणी होते हैं तो ये आप तर्पण करते हैं तो देव ऋण से आप मुक्त होते हैं। देवताओं के ऋणी क्यों होते हैं, क्योंकि देवताओं के द्वारा इस सृष्टि का संचालन होता है, उन्हीं के द्वारा जल बरसाया जाता है, उन्हीं के द्वारा पृथ्वी से अन्न उपजाया जाता है, उन्हीं के द्वारा ये वायु आपको मिलती है, उन्हीं के द्वारा आपको प्रकाश मिलता है। तो आप ऋणी होते हैं किससे, देवताओं के। और आप ऋषियों के भी ऋणी होते हैं। ऋषि तपस्या करते हैं जंगल में बैठ करके, तब वर्षा होती है, तब धन धान्य होता है, तो उनके ध्यान से, ऋषियों के ध्यान से ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। इसलिए ऋषियों के भी आप ऋणी होते हैं। अब ऋषियों के लिए भी है, जैसे आपने देवताओं को तर्पण किया है उसी प्रकार से आप अक्षत
चावल और फूल मिले शुद्ध जल से ऋषियों का तर्पण करेंगे। अभी आपने देखा कि देवताओं को कितना अच्छा तर्पण किया। तृप्त्या मतलब तृप्त होते हैं जल से, सभी देवी देवता तृप्त हो जाते हैं। जब वो तृप्त हो जाते हैं तो आप भी उससे वो आपको तृप्त कर देते हैं। अब ऋषियों का तर्पण करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ओम मरीष्यस्तप्तप्तां, ये देखिए कहाँ से, प्रजाति तप्त। ओम अस्तिप्तप्तप्तां, ओम अंगिरास्तप्तप्तां, ओम पुलस्तप्तप्तां, ओम पुलहस्तप्तप्तां, ओम क्रतुस्तप्तप्तां, वसिष्ठाप्तप्तप्तां, ओम प्रचेतास्तप्तप्तां, ओम भ्रुवस्तप्तप्तां, ओम नारस्तप्तप्तां। अब ये देखिए ऋषियों का और देवताओं का तर्पण हो गया। अब ये फूल और चावल मिश्रित जल था, आप इसको इसमें भर दीजिए। ये सारा जल अभी फेंक दिया जाएगा जो इकट्ठा हो रहा है तर्पण का। अब इसके बाद में चावल खाली कर दीजिए, बिल्कुल साफ़ कर दीजिए इसको, बर्तन को। अब इसमें जौ डालने होंगे। जौ से इसका तर्पण होता है दिव्य पितृ तर्पण, इसको बोलते हैं दिव्य मनुष्य तर्पण। दिव्य मनुष्य तर्पण होता है। तर्पण कई प्रकार के होते हैं। पहले आपने देव तर्पण देखा, फिर ऋषि तर्पण देखा, अब आप देखेंगे दिव्य मनुष्य तर्पण कैसे होता। ये दिव्य मनुष्य कौन कौन से हैं अभी आपको आप देखेंगे। अब दिव्य मनुष्यों का तर्पण हम करने जा रहे हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जल भर रहे हैं। हमने उसमें जौ डाल दिए हैं और अब हम फूल उनको डाल रहे हैं। दिव्य मनुष्य कौन कौन से हैं अभी आपको देखोगे। सनत कुमार, ये सारे कौन हैं, ये दिव्य मनुष्य कहलाते हैं। और अब आपको जो जनेऊ पहने हुए हैं इसको उत्तराभिमुख होना पड़ेगा आपको। इसको उठा करके, अभी हम पूर्वाभिमुख थे। पूर्वाभिमुख हमने किसका किसका तर्पण किया, देवताओं का, ऋषियों का। और अब दिव्य मनुष्यों का जो तर्पण करेंगे हम पूर्वाभिमुख होंगे, इसलिए हमें पूर्वाभिमुख होना पड़ेगा। जल भी पूर्वाभिमुख करना पड़ेगा, सामग्री भी थोड़ा इधर साइड से करनी पड़ेगी। और पूर्वाभिमुख, अब हम उत्तराभिमुख हो गए। ठीक है, अब हम उत्तराभिमुख हो गए। और जौ में हमने जौ और फूल मिला लिए जल में। और अब देखेंगे आप दिव्य मनुष्य तर्पण। और हमने अपने जनेऊ को माला के रूप में कर लिया। जनेऊ को माला बनाना पड़ता, ये माला के रूप में कर लिया। माला करके इसको तब किया जाता है। अभी हम सभ्य थे, अभी हम अब सभ्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दिव्य मनुष्यों के लिए और दिव्य पितृ तर्पण जब किया जाता है तो पितरों के लिए आप सभ्य हो जाएंगे और दिव्य मनुष्यों के लिए हम माला की तरह पहन लेते हैं। इस प्रकार से अब हम शुरू कर रहे हैं किसका, दिव्य मनुष्यों का तर्पण। ओम सनस्तप्तप्तां, ओम सनन्नस्तप्तप्तां, ओम सनातनस्तप्तप्तां, ओम कपिस्तप्तप्तां, ओम आसुरिस्तप्तप्तां, ओम बोधस्तप्तप्तां, ओम पंचशिखस्तप्तप्तां। ये आपका हो गया कौन सा, दिव्य मनुष्यों का तर्पण हो गया। अब हम देखिए उत्तराभिमुख होते, पूर्वाभिमुख थे, उसके बाद उत्तराभिमुख हुए। अब हमें दिव्य पितृ तर्पण करना है तो हमें दक्षिण की ओर जाना होगा। अब हमें दक्षिण की ओर हम घूम रहे हैं, दक्षिण विमुख होना है हमें, क्योंकि वहाँ दिव्य मनुष्य तर्पण होगा और पितृ तर्पण होगा। ये हमने दक्षिण की तरफ सामग्री को कर लिया और हम दक्षिणाभिमुख हो रहे हैं। ये सारी सामग्री हमने दक्षिणाभिमुख कर ली। दक्षिणाभिमुख से अब हम तर्पण करेंगे किसका, अब हम दक्षिणाभिमुख से तर्पण करेंगे। और बाएं, अब ये देखिए अब सभ्य होना पड़ेगा। बाएं को हमने जो है ना, बाएं घुटने को पृथ्वी से लगा दिया, दाहिने को ऊपर कर लिया। अशुद्ध होना पड़ता है, अब सभ्य होना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे मृतक पूर्वज हैं उनको जब हम तर्पण करते हैं तो आपको अशुद्धि अवस्था में और जनेऊ को भी दाहिने कंधे पर, यानी अपसभ्य होकर के, बाएं कंधे पर अपसभ्य होकर के दिव्य पितृ तर्पण करना होगा। और 3 अंजलि देनी होगी। अभी तक 1 अंजलि से किया दिव्य तर्पण और ऋषि तर्पण
और क्या नाम दिव्य मनुष्य तर्पण। अब आपको 3-3 उंगली देनी होंगी जल की। इसको थोड़ा सामने कर लिया ताकि अब व्यवस्था न हो पानी देने में। इसको साइड में कर लिया, इसको ऐसे कर लिया। अब हमारा शुरू होगा क्या, पहले मंत्र पढ़ा जाएगा, उसके बाद 3 अंजलि दी जाएंगी। पितृ तीर्थ है। अब हम अभी तक आपको बताया था कि ऋषियों को हमने दिया ऐसे, ऋषियों को हमने ऐसे दिया, और देवताओं को हमने देव तीर्थ दिया। और अब हम पितरों को कैसे देंगे, ये इसको बोलते हैं पितृ तीर्थ। अब पितृ तीर्थ से हम तर्पण शुरू करेंगे। पहले दिव्य पितृ तीर्थ का तर्पण करेंगे, उसके बाद में यम तर्पण होगा, फिर मनुष्य तर्पण होगा। इस प्रकार से ये तर्पण होता है। ओम, अब ये देखिएगा, यानी अंगूठा और तर्जनी के मध्य भाग से, अंगूठा और ये तर्जनी के मध्य भाग से जल गिराया जाएगा। ओम कव्याडनस्तप्तप्तामिदं सलिलं जलं गंगाजलं व तस्मै स्वधा नमः, स्वधा नमः, स्वधा नमः। 3 बार, 3 बार। ओम सोमस्तप्तप्तामिदं इदं सलिलं जलं गंगाजलं व तस्मै स्वधा नमः, स्वधा नमः, स्वधा नमः। ओम यमस्तप्ताम इदं सलिलं जलं गंगाजलं व तस्मै स्वधा नमः, स्वधा नमः, स्वधा नमः। ओम अर्म्यास्तप्ताम इदं सलिलं जलं गंगाजलं व तस्मै स्वधा नमः, स्वधा नमः, स्वधा नमः। ओम न्यस्तातस्तप्ताम इदं सलिलं जलं गंगाजलं व तेभ्यः स्वधा नमः, स्वधा नमः, स्वधा नमः। ओम सोमवापित्तस्तप्ताम इदं सलिलं जलं गंगाजलं तेभ्यः स्वधा नमः, स्वधा नमः, स्वधा नमः। वरिष्ठपित्तप्ताम इदं सलिलं जलं गंगाजलं तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। अब ये हो गया आपका कौन, दिव्य मनुष्य तर्पण हो गया। ये कौन सा था, उसको बोलते हैं दिव्य पितृ तर्पण। ये दिव्य पितृ तर्पण हो गया। अब 14 यम होते हैं, यानी यम के स्वरूप कितने हैं, 14 यम तर्पण होगा। और यम तर्पण कैसे होगा, तिल अभी हटा दिए, इसको भर गया है, इस जल को फैला दीजिए, ये उधर फेंक दीजिए, उधर फैला दीजिए, उधर इसको फैला दो, अंदर मत फेंको, अंदर नहीं, फैला दो, हाँ नहीं फैला दीजिए बस। ये हो गया। इसको जल से फिर भर लेना है। इसको जल में भर लेना है। अब इसमें तिल और फूल मिलाने हैं। तिल, काले तिलों से पितृ तर्पण होता है। ये काले तिल हैं। अभी तक हमने जौ से करा, चावल से करा, फूलों से करा, अब ये काले तिलों से। काले तिल जब आप पितरों को तर्पण करते हैं, उनको तृप्ति मिलती है। जब भी आप पितरों को तर्पण करें तो काले तिल डाल करके और फूल डाल करके करें। ये हमने फूल मिला दिए, ये देखिए फूल मिल गए। पानी और इसमें थोड़ा डाल दीजिए, क्योंकि 3-3 अंजलि देनी होती हैं पितृ तर्पण को। ये हो गया। अब ये तैयार हो गया आपका। अब इसके बाद में यम तर्पण, इनको भी 3-3 अंजलि देनी है। कहाँ से, पितृ तीर्थ से। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः। ओम रत्तवे नमः, ओम रत्तवे नमः, ओम रत्तवे नमः। ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः। ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः।
ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः। ओम दग्धाय नमः, ओम दध्नाय नमः, ओम दध्नाय नमः। ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः। ओम परमेश्वरी नमः, ओम परमेश्वरी नमः, ओम परमेश्वरी नमः। जल खत्म हो गया, जल और डाल लीजिए इसमें। ओम परमेश्वरी नमः, 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 ओम परमेश्वरी नमः। ओम ब्रकोदराय नमः, ओम ब्रकोदराय नमः, ओम ब्रकोदराय नमः, ओम ब्रकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। ये यम तर्पण क्यों किया जाता है? यम तर्पण इसलिए किया जाता है कि मनुष्य जब मर करके जाता है तो उसे जंगल में चलना पड़ता है, प्यासा होता है। अगर यम तर्पण किया है आपने, यमराज को पानी पिलाया है, तो यमराज की सभा में जब आप पहुँचते हैं वहाँ पे एक उनके नौकर आकर आपके स्वागत के लिए खड़े मिलते हैं, आपको पानी पिलाते हैं, आपको बैठाते हैं, छाया करते हैं। इसलिए पितृ तर्पण किया जाता है, इसलिए यम तर्पण किया जाता है। अब मनुष्य पितृ तर्पण करेंगे। पहले हम उनको अपने पितरों का आवाहन करते हैं, पितरों का ध्यान करके। ओम संत्वसान धीमह संता समिधीमहि कुसुमस्तया वा पितृन् हविषे कवे। ओ आयन्तु या पितरा स्वाम सिंह साता पितो देवयानेऽस्मिन् यज्ञे सुधा मदुंत ब्रह्मंत नस्ताम। यजुर्वेद से ये लिए गए हैं श्लोक, और इनसे हमने पितरों का आवाहन किया। उसके पश्चात नाम गोत्र लेकर के उच्चारण करते हुए अपने पितरों को पितृ तीर्थ से 3-3 जल देंगे, और पानी कम है इसलिए पानी और भर लेंगे। 3 अंजलि देनी है तिल मिला करके, तिल और जल से, क्योंकि पितृ काय से तृप्त होते हैं? तिल से और जल से। तिल जल अमृत होता है पितरों के लिए। आप लोग भी ऐसे ही करें, अगर आप कर सकते हैं उनके लिए समय निकालें। मेरी तरह मैं भी 4 बजे उठ जाता हूँ, 4 बजे से 9 बजे तक मैं नित्य हमारी क्रिया है पूजा पाठ की। 5 घंटा सुबह में देता हूँ, 2 घंटे शाम को, 7 घंटे 24 घंटे में मैं अपने घर में और पूजा पाठ में देता हूँ। तो आप 7 घंटे में दें तो 1 घंटे सुबह दें, 1 घंटे शाम को दें, तो आपके यहाँ सुख शांति की कमी नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। पिता, जिसके पिता नहीं है वही करेंगे, जिसके पिता जीवित हैं वो लोग नहीं करेंगे, है ना। जिसके पिता नहीं है, क्योंकि हमारे पिता अभी मात्र 3 महीने पहले स्वर्गवासी हो गए, इसलिए मैं भी उनके लिए करूँगा। आप ध्यान से देखिएगा। भरद्वाज गोत्र था तो उस गोत्र का नाम उच्चारण करते हुए भरद्वाज गोत्र अस्मित पिता, और अगर नाम मालूम है तो श्री हरि बाबू पांडे शर्माहम वसुतप्तप्तामिदं सलिलं जलम गंगा जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद में आप अपने बाबा को, मतलब अपने पिता के पिता को आप जल देंगे, तर्पण करेंगे। भरद्वाज गोत्र शर्माहम अस्मत् पितामह यानी दादा श्री लालता प्रसाद पांडे शर्माहम रुद्र रूप स्तप्ता इदम सलिलं जलम गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अब हम अपने परबाबा यानी पिता के पिता परबाबा अस्मत् भरद्वाज गोत्रा अस्मत् पितामह परदादा, शायद हमारे दादा परदादा का नाम था रघुवर दयाल पांडे शर्माहम आदित्यस्तुप्तप्ताम आदित्यरूपस्तप्तम इदं सलिलं जलम गंगाजलम व तस्मै स्वधा नमः, स्वधा नमः। अगर आपकी माता जी इस संसार में नहीं तो आप माता जी को दें। हमारी माता जी हैं जीवित, इसलिए हम अभी माता जी को जल नहीं देंगे। दादी हमारी संसार में नहीं है, दादी, तो उनके लिए 3 बार हम जल देंगे। अमुक गोत्र भरद्वाज गोत्र अस्मित पितामही दादी यानी घसीटा देवी नाम था उनका, घसीटा देवी दाद रुद्र रूपा तप्ताम इदम सलिलं गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः,
स्वधा नमः स्वधा नमः। अब परदादी को भरद्वाज को अस्मत् पितामही परदादी का नाम मालूम अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, परदादी बोल दीजिए। अमुकी देवी दादित्य रूपा तप तप्ताम इदम सलनम जलम गंगा जलम तस्मै स्वधा नमः स्वधा नमः स्वधा नमः। परदादी का हो गया। अगर आपकी सौतेली माँ नहीं है तो आप उनको भी इसी प्रकार दे सकते हैं। हमारी सौतेली माँ भी जीवित हैं, हम नहीं दे सकते। इसके बाद में ये पितरों का तर्पण भी बाकी है। इसके बाद निम्नांकित 9 मंत्र पढ़ने और दक्षिणाभिमुख हैं। पितृ तीर से जल गिराना है। कैसे? इनको पढ़ते हुए उदीर तामर, क्योंकि बहुत प्रकार के पितृ होते हैं, आप जिनको नहीं जानते, आपके फूफा नाना नानी के, उनके और पूर्वजों के पूर्वज। तो इन कितने श्लोकों से ये आपके करीब 8-9 श्लोक हैं, यजुर्वेद से हैं। इन श्लोकों से जब आप पितृ तर्पण करते हैं तो भूले बिसरे आपके मित्र गण सभी लोगों का पितृ तर्पण होता है। उद्रावता उत्परा सुद्मा पितरा सौम्याशा सुआयुर्व्यक्ता अज्ञा ऋतज्ञास्तेनुवन्ति पितरो हवेषु। ओम अंग्रसो न पितरो न भग्गा अथाण्वा भर्गवा सौम्यासा तेषां वै समतो यज्ञानाम भद्रेषां मनसेषाम्। आयन्तु न पितरा सौम्यास निशाता पृथिर्भेदयानि यस्मिन् यज्ञे स्वधया मधुन्ति ब्रुमन्त ते वन्तस्मान्। ओम वाहृमृतं घृतं पयं कीलालं प्रस्तुता सुधा इष्टतर्पत्ते पितरं। यजुर्वेद यानी दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक। इसके बाद में यजुर्वेद से 19वें अध्याय का 36 श्लोक। पितृभ्या स्वादिभ्या स्वधा नमः पितामहेभ्या स्वादिभ्या स्वधा नमः। पितामहेभ्या स्वधा स्वाद्याभ्या स्वधा नमः। अक्षर पितरोस्म्याद्य पितरोस्तप्तं पितरा पितरा सुधन्नम्। ये चे पितरो ये च नेयास विद्याया उचन प्रविद्या कुंभेति यति तेजाद्वेदास धामित्रस्य। यजुर्वेद के 19वें अध्याय का 67वां श्लोक मधु। और इसके बाद यजुर्वेद का 13वां अध्याय का 27वां श्लोक। मधुवातारितायेते मधुचरन्ति सिन्धवा माधन संपोधसी मधुनक्तमुतो ससो मधु मर्पैरजा मधु गरसना पिता मधु मानो वनस्पतिर्मधुर्मा अस्तु सूर्यामाधीर्गवा भवन्तु ना आ मधु 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 त्रपधम त्रपधम त्रपधम। यजुर्वेद के 13वां अध्याय का 29वां श्लोक का ये। इसके बाद में पाठ करें। पितरों का पाठ होता है। अपने पितरों को नमस्कार करते हो। ओम नमो वह पितरो रसाय नमो व पितरा सोसाय नमो अपितरो जीवाय नमो अपितरा स्वाध्याय नमो अपितरो घोराय नमो अपितरो मन्नवे नमो अपितरा पितरो नमो वे ग्रहन्ना पितरो दत्त सतो वा पितरो दस्तत् पितरो वास अधत्त। यजुर्वेद के दूसरे अध्याय से 22वां श्लोक। अब द्वितीय गोत्र, ये अपने गोत्रों का तर्पण हुआ। जिस गोत्र में आपने जन्म लिया था उनका पितृ तर्पण किया। अब द्वितीय गोत्र कौन सा होता है? नाना 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 नानी मामा मामी, और ये द्वितीय गोत्र होता है। और फिर पत्नी का गोत्र होता है। तो अब द्वितीय गोत्र को तर्पण करेंगे। नाना नानी को, मामा मामी को, जो भी आपके नहीं है। उसमें जल कम हो गया है, जल और तिल और मिला लिया जाए। मुझे लग रहा है कि आप लोग देख रहे होंगे इसी तरह से, और ध्यान से देख रहे होंगे और सीख रहे होंगे। इसी प्रकार से आप तर्पण करें। पुस्तक आपको बता दी जाएगी कौन सी पुस्तक से करना होता है। बहुत अच्छी विधि इसमें दी हुई है। वृंदावन से लाए थे। आप भी ये पुस्तक खरीदने मिल जाती है वृंदावन में या धार्मिक स्थलों में पुस्तक उपलब्ध रहती है। इसका नाम ही क्या? संध्योपासन। ध्यान से देखें। संध्योपासन में तर्पण विधि। देखिए मैं कैमरे में दिखा रहा हूँ। संध्योपासन में तर्पण विधि की पुस्तक है। इसको आप ले लें। ये सभी बुक स्टॉलों पर उपलब्ध होती है। तीर्थ स्थानों में मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार जब भी आप जाओगे, या फिर धार्मिक पुस्तकों के जो बुक स्टॉल होते हैं वहाँ पे आपके शहर और कस्बे में
उपलब्ध होती ये मिल जाती है। वैसे नित्य कर्म पूजा प्रकाश में भी तो ये विधि दी हुई, आप उससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, जिससे अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। चलिए चलते हैं द्वितीय गोत्र तर्पण को, यानी अपने नाना नानी के गोत्र की तरफ। अगर आपको गोत्र मालूम है तो गोत्र बोलें, नहीं जो पुस्तक में लिखा वैसे कर दें। हम गोत्रा अश्वन माता मह नाना, हमारे नाना का नाम था राम आधार त्रिपाठी अमुक शर्मा वसरूप तप तप ताम इदम सलनम जलम गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमः स्वधा नमः स्वधा नमः। नाना जी को दे दिया। अब नाना के पिताजी पर नाना, अमुक गोतास्मत पता महापरनाना अमुक शर्मा रुद्ररूप स्तप तप्ताम इदम सलनम जलम तस्मै स्वधा नमः स्वधा नमः स्वधा नमः। अब बूढ़े परनामा यानी नाना के पिता के, ये आपके नाना के पिता के पिता, नाना के आपके बाबा, परनाना बूढ़े परनाना। अमुक गोता अस्मबद्ध पता महा बूढ़े परनाना अमुक शर्मा आदित्य तप्ताम इदम सलनम जलम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। अब अपनी नानी को करें। अमुक गोता अश्विन माता मही नानी, नानी का याद नाम नहीं तो नानी बोल दीजिए, नानी अमुक की देवी दावस रूपा तप तप ताम इदम सलनम जलम तस्मै स्वधा नमः स्वधा नमः स्वधा नमः। परनानी यानी नानी के बाद जो पहले परनानी हो, जो नानी की सास थी कौन, परनानी। अमुक गोतास्मत पता मही परनानी अमुक की देवी दा रुद्र रूपा तप तप ताम इदम सलनम जलम तस्मै स्वधा नमः स्वधा नमः स्वधा नमः। अब नानी की सास का हो गया। अब नानी की सास का सास बूढ़ी परनानी। अमुक गोत्रा अस्मद्बद्ध पतामही बूढ़ी परनानी अमुकी देवी दा आदित्य रूपा तप तप तामिदम सलनम जलम तस्मै स्वधा नमः स्वधा नमः स्वधा नमः। अब अपने पत्नी की तरफ, अभी आपने अपने गोत्रों को करा, देव तर्पण करा, आपने ऋषि तर्पण करा, आपने दिव्य मनुष्य तर्पण करा, आपने दिव्य पितृ तर्पण करा और अपने गोत्र के पितरों का तर्पण करा, द्वितीय गोत्रीय तर्पण करा। अब पत्नी के परिवार का तर्पण, उसमें आपके सास ससुर आते हैं। अगर पत्नी नहीं तो उनको भी तर्पण करें हैं, तो बेटा अगर नहीं तो उसको भी तर्पण कर सकते हैं, बेटी अगर नहीं तो उसको भी तर्पण कर सकते हैं। पिता के भाई, हमारे पिता के भाई हमारे ताऊ जी नहीं हैं तो हम उनको तर्पण करेंगे। अमुक व भरद्वाज गोत्र अस्मित पितव्य पिता के भाई श्री हरि शंकर पांडे अमुक शर्मा वसु रूप तप तप तामिदम सलनम जलम तस्मै स्वधा नमः स्वधा नमः स्वधा नमः। क्योंकि जो लोग जीवित नहीं उन्हीं को जल दिया जाता है, जो जीवित होते हैं उन्हें का तर्पण नहीं होता। मामा, अब हमारे एक मामा नहीं हैं। अमुक गोत्र अस्मद मातुला मामा रमेश शर्मा हम वसु तप तप ताम इदम सलनम जलम तस्मै स्वधा नमः स्वधा नमः स्वधा नमः स्वधा नमः। पानी कम हो गया है, थोड़ा पानी और इसमें डाल लिया जाए। देखिए कितना पानी लगता है, ऐसे होता तर्पण। अब आपने बस एक अंगुली ले ली और ऊपर दिखाया, दे दिया। यही नहीं पता कौन सी दिशा में बोलूँ, यही नहीं पता होता तर्पण करने के लिए दिशा कौन सी होती है, देवताओं को कौन से दिशा से करें, ऋषियों को कौन सी दिशा से करें और अपने पितरों को कौन सी दिशा से करें। तो जब आप शास्त्रोक्त कोई भी पूजा पाठ पद्धति करते हैं तो उसका फल आपको अच्छे से मिलता है, जल्दी से मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। मामा का हो गया अमुक गोतास्मद भ्राता अपना भाई यानी राकेश पांडे शर्मा हम वसरूप तप तप ताम इदम सलनम जलम तस्मै स्वधा नमः स्वधा नमः स्वधा नमः। अगर आपका सौतेला भाई नहीं, मेरे सौतेले भाई नहीं है, भरद्वाज गोत्र अस्मत सापत्न भाता सुरेश पांडे शर्मा वस रूप तप तप ताम इदम सलनम जलम तस्मै स्वधा नमः स्वधा नमः स्वधा नमः। भगनी बुआ, अगर आपकी बुआ नहीं तो बुआ को तर्पण करें।
अमुक गोता अस्मित पितृ भगनी बुआ अमुकी देवी दावस्वरूपा तप तप्ताम इदम सलनम जलम तस्मै स्वधानमा स्वधानमा स्वधानमा। अब हम अपनी मौसी को अमुक गोता असन मात्र भगनी मौसी अमुकी देवी दावस्वरूपा तप तप्ताम इदम सलनम जलम तस्मै स्वधानमा स्वधानमा स्वधानमा। अगर आपकी बहन नहीं तो बहन को करें, सौतेली बहन नहीं तो सौतेली बहन में कोई आपके रही हो तो हमारी एक दिल्ली में रहती थी कमला दीदी, उनके लिए मैं कर रहा हूँ। अमुक गोता अस्मात् सापत्न भगनी सौतेली बहन अमुकी देवी दावस्वरूपा तप तप्ताम इदम सलनम जलम तस्मै स्वधानमा स्वधानमा स्वधानमा। अब अपने ससुर के लिए, ससुर नहीं है उनके लिए आप तर्पण करेंगे। अमुक गोत्रा अस्मच वसुरा ससुर अमुक शर्मा अनिशियो ओम प्रकाश तिवारी शर्माहम वसरूप स्तप्तप्ताम इदम सलनम जलम तस्मै स्वधानमा स्वधानमा स्वधानमा। तो ये आपका ससुर का हो गया। अगर आपके गुरुजी नहीं हैं तो गुरुजी के दे सकते हैं, हमारे गुरुजी हैं हम नहीं देंगे। गुरुजी की पत्नी ये नहीं है तो उनको आप दे सकते हैं, हमारे गुरुजी की पत्नी जीवित है हम नहीं दे सकते। तो इस प्रकार आपके सखा अगर नहीं है तो उनको दे सकते हैं, मित्र आपके सखा नहीं उनको आप दे सकते हैं। हमारे सखा ऐसे कोई नहीं जो इस संसार को छोड़ के चले गए हों तो हमें ये नहीं देना है। अब पूर्वाभिमुख होकर के ये तर्पण हो गया आपका, ये पूरा तर्पण हो गया। इसके बाद में हमें पूर्वाभिमुख होना है, जल खाली कर दो, चलो कोई ना रखा रहने दीजिए इसको। अब ये पूर्वाभिमुख होना है, हमने इसको पूर्वाभिमुख कर लिया, इसको भी पूर्वाभिमुख कर लिया। पूर्वाभिमुख होकर हमें क्या करना है, पाठ करते हुए ध्यान देते हुए हमें जल शुद्ध गिराना है, यानी शब्द होना है हमें पूर्वाभिमुख होकर के शब्द मतलब शुद्ध। अभी देखिए हमारा जनेऊ कहाँ कंधे पे लटका हुआ था पीछे, अभी हमें शब्द हो रहा है असभ्य माने अशुद्ध, सभ्य माने शुद्ध। अभी हमें सभ्य हो गया, इसको पहन लिया जैसा पहना जाता, दाहिने हाथ के इसमें चला गया जैसे जनेऊ। ये हम क्या हो गए, ये हम हो गए सभ्य। अभी हम अब सभ्य थे, पितृ तर्पण में अशुद्ध होकर के किया जाता है। अब हम सभ्य हो गए और सभ्य होकर के पूर्वाभिमुख से नीचे श्लोकों को पढ़ते हुए यक्ष गंधर्व सबको जल देना है ताकि वो भी तृप्त हो जाएं आपके तर्पण से। वो बाल्टी भर गई, कोई बात नहीं, तर्पण समाप्त हो गया, तो इसी में हम दे सकते हैं। देवासुरास्था यक्ष नागा गंधर्व राक्षसा पिशाचा गुहा का सिद्धा कूष्मांड स्तरवा खगा जलेचा भूनलया वाव्याधारस्य जयंतवा प्रीतिमे ते प्रयाणवासु महताम्बुना खिला। ये भूत प्रेतों को भी हमने तृप्त कर दिया। देवाशास्ता था नागा गंधर्व राक्षा पिशाचा गुहा का सिद्धा कुष्मांडास्ता खगा, जितने भी पशु पक्षी हैं सबको आपने दे दिया, सबको तृप्त कर दिया। नवचर जलचर थलचर जितने भी प्राणी हैं 84 लाख योनियों को आपने पितरों को देने के बाद में इससे आपने उनको तृप्त कर दिया। अब आप सभ्य फिर होना है, फिर अब सभ्य हम हो गए, ये लीजिए अब सब हो गए, इसको कंधे पे डाल लिया। फिर दक्षिणामुख होके श्लोकों को पढ़ते हुए पित्त तीर्थ से जल गिराना है। इन श्लोकों को पढ़ते हुए, इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है, पानी भर गया है तो अब समापन की ओर है, थोड़ा सा रह गया है। पितृ ये जल इसलिए गिराया जाता है कि हमने आपको तर्पण दिया, फिर भी कोई हो सकता है कि कोई ज्ञानी नहीं होता है, कोई गलती अशुद्धि हो गई हो तर्पण करने में, तो हम उनसे क्षमा प्रार्थना के रूप में उनका ध्यान करके श्लोकों को पढ़ करके पित्त तीर्थ से जल गिराते हैं। कैसे, नर के समस्त तीर्थ यातना सही स्थिता ऐसा म्यान दे दीति सलमया ये बांधवा बांधवा से न जन्मनि बांधवा ये सर्वे तप्तांति चास्मो तो कांक्षणा ये मे कुले लुप्त पिंडा पुत्रधारा विवर्जिता
ईशान दत्तमच्छ पिबिंदस्तु तिलोकदम अभ्रास्त पर्यंतं देवस्य पितृमानवा तत्कंतु पुत्रासुरे मातृमाता महादया ईतकुल कोटीनां सप्तदीप निवासिनां अब्राह्मणालोकादिमस्तु लोकदम। ये हमने दक्षिणाभिमुख होकर के श्लोकों को पढ़ करके जल, अगर आप नदी में कर रहे हैं तो वस्त्र को गीला हो जाता है तो उसको सूखा करने का भी मंत्र दिया है। अगर आप गंगा, ये हम आपको बता देते हैं, गंगा में और यमुना में अगर आप करते हैं तो 4 आवर तिलबेट जल में डुबोएं, बाहर से आकर निम्नांकित पत्र पढ़ते हुए अपसभ्य भाव से अपने बाएं भाग में घूम पर उस वस्तु को निचोड़ें जो गीला हो गया है। ऐसे करके तो आप निचोड़ सकते हैं। ये चेचासम कुले जाता पुत्रा गोत्रो मता ये ग्रंथ मया दत्तम बस निश्चिडनोदकम, क्योंकि मैं गंगा जी के तट पे नहीं है इसलिए हमें कोई वस्त्र निचोड़ना नहीं। अगर आप गंगा जी के पास में कर रहे हैं, यमुना जी के पास में कर रहे हैं तो आपको करना। अब लास्ट में सिर पे आपको किसको देना है? भीष्म को तर्पण देना। तब जब आप भीष्म को तर्पण देते हैं तो जितने भी तर्पण दिए, भीष्म पितामह कहे जाते हैं, सबके पितामह हैं। अभी हमने दादा दादा नानी नाना नाना मामा माए सबको दिया, अपने बाबा दादा दादी, उससे भी बड़े सबसे कौन है? भीष्म। तो इनको जब दिया जाता है तो आपका पूर्ण माना जाता है क्या? तर्पण। तो इनको हम देते हैं। भयाग्रपद गोत्र सांकृत्य प्रवराय च गंगा पुत्ताय भीष्माय प्रदासे हम त्रिलोकदम अपुत्ताय दादा से तसल्लम भीष्मण ने। ये आपका तर्पण समाप्त हुआ। अब हम अर्घ देंगे। अब अर्घ देखिए, चंदन है हमारे पास में, कहाँ गई वो? ये चंदन है। ये इस चंदन को थोड़ा सा हमने पानी में घोल लिया, इसको चंदन डाल लिया। अब देख रहे होंगे ये चंदन डाला इसमें, और इसको चंदन पानी में मिला लिया हमने, ठीक है जी। और ये अर्घ बन जाएगा। ये देखिए आपका पानी मिला लिया और ये अर्घ बन गया। अब इन मंत्रों से पूर्वाभिमुख होकर, सभ्य होकर, पूर्वाभिमुख सभ्य होकर के अब इसको उतार देता। तर्पण समापन की ओर है तो इसको हमने उतार दिया, ठीक है जी। इसको रख लिया, 35 को उतार के। अर्घ, अब हमें अर्घ देना है। अर्घ कैसे दिया जाता है आप ध्यान से देखेंगे। ये अर्घ सूर्य भगवान को दिया जा रहा है। कैसे? सूर्य को भी नहीं, सबको अर्घ दिया। सविता मित्र वरुण ब्रह्मा रुद्र विष्णु, इनको अर्घ दिया जाता है। ओम ब्रह्मा जज्ञानम प्रथम पुरस्ता श्रीमता सुरतोमेन आवा सवद्यापमा सविष्ठा ससयोनी यमसत्तस्य विवाह। यजुर्वेद के 13वें अध्याय से 30वां श्लोक। इसके बाद में 5वां यजुर्वेद का 15वां श्लोक। ओम ब्राह्मणे नमः ब्राह्मणं पूज्याम ओम इदं विष्णुर्चक्रमे त्रेधादि ददे पदम समूढ़मस्य पाश्रे स्वाहा। ओम विश्वे नमः विष्णु पूज्यामि ओम नमस्ते रुद्रमन्यत्वस्ये बाहुभ्यामुत्ते नमः। यजुर्वेद के 16वें अध्याय से प्रथम श्लोक। ओम रुद्राय नमः पूज्यामि ओम भूर्वासा तस्य भर्गो देवो। यजुर्वेद का यह है 36 अध्याय का 3रा। ओम सवित्रे नमः सवितानां पूजयामि। ओम मित्रस्य स्निग्धो देवस्य शानस्य द्युम्नं चित्रस्तस्तं मित्राय नमः मित्रं पूजयामि। ओम एवं वेवृणो सुधी हो मध्या मृडय स्वाम स्वराचके। यजुर्वेद के 21वें अध्याय का पहला श्लोक। वर्णाय नमः वर्णं पूजयामि। ये हो गया। अर्घ दे दिया हमने किसको? सविता को, मित्र को, वरुण को, ब्रह्मा को, विष्णु को ये अर्घ दे दिया। इसके बाद में हम सूर्य को प्रणाम और प्रार्थना करेंगे। ओम मधुस्मस्तकेतो हीरस्मोजना अनुभ्राजंतो अग्नयो यथा प्रजागृहीतो सूर्याय त्वा भ्राजेव योनि सूर्याय त्वा भ्राजाय सूर्यभ्राजिष्ठ भ्राजिष्ठं देवेश्वसि भ्राजिष्ठ्यहं मनस्येषु यासम् असासशीषदृशंतरे शोधोता वेदिस्तीर्तुरोणसत् नसदृशद सद्यो सब्जदा गोजातचा अध्यजातम बृहते। यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 40वां श्लोक। यजुर्वेद के 10वें अध्याय का 24वां श्लोक से हमने सूर्य को प्रणाम किया। इसके बाद दिग्देवताओं को, दिग्देवता कौन होते हैं?
जो 10 दिशाएं हैं, दिग्माने दिशाएं, उन देवताओं को आपको नमस्कार करना क्रम से। देखिए कैसे, पूरब में, पूरब दिशा के देवता कौन है? ओम इंद्राय नमः, इंद्र को आपने नमस्कार किया। पूर्व दिशा के अग्नि कोण के कौन है? ओम अग्नि नमः, अग्निदेव हैं ये अग्नि कोण, अग्नि नमः। और दक्षिण दिशा के देवता कौन? यमाए नमः, ओम यमाए नमः, दक्षिण दिशा के। और नेतृत्व के कौन है? ओम नेतृत्व नमः, नेत्राहे नमः, नेतृत्व कौन है? उसके बाद पश्चिम के करुण कौन देवता हैं? वरुण हैं, ओम पश्चिमाय नमः, ओम ये पश्चिमाय वरुण देवता हैं। इसके बाद में वायव्य कोण में ओम वायव्याय नमः। इसके बाद में उत्तर के कौन है? ओम सोमाय चंद्र, चंद्र भगवान जो है उत्तर दिशा के देवता, ओम सोमाय नमः उदीच्य। ओम ईशान्याय नमः, ओम ब्राह्मणे नमः ऊर्ध्वय, ओम अंतराय नमः धाराय। इस प्रकार से हमने देवताओं को नमस्कार किया। अब जल में नमस्कार करना। ये देखिए जल रखा हुआ, इसे भी नमस्कार करना। ओम ब्राह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्ये नमः, ओम सिद्धिभ्यो नमः, ओम आचे नमः, ओम आस्पतये नमः, मदभ्यो नमः, विष्णुवे नमः, अदभ्यो नमः, ओम आपास्तम्भे वरुणाय नमः। ये हमने नमस्कार जल में कर लिया। अब हमें शुद्ध जल से अपने मुंह को धोना है, शुद्धिकरण करनी। ये हमने अपना मुंह धो लिया, ये शुद्धिकरण कर ली जैसा कि लिखा हुआ है यजुर्वेद में। उसको मुख मार्जन करते हैं। ओम सवर्षा पैसातम तनोभिर्गन्मस्य मनसा सस्यमेन तष्टा सुदत्तो विधातु रायोनुमास्तन्नोदलिष्टम। अब सारी पूजा हो गई, मुँह मार्जन हो गया। अब हम जिन को आह्वान किया था, देवताओं को आह्वान किया था, पितरों का आह्वान किया था, सभी लोगों का हम विसर्जन करेंगे। ओम देवागात विदोगातुम वित्वागात मनसपतिम देहो यज्ञ स्वाहावात। ये था मैंने आपका जो हो सका पितृ तर्पण करा। अब जब हम कल आपको फिर बुलाएंगे तो आप सभी लोग जल तर्पण लेने के लिए, आप देवी देवता पितृ सभी लोग आएंगे। ऐसे हमने विसर्जन किया। और अब संपूर्ण जितना भी तर्पण आपने ऋषियों को करा, देवताओं को करा, दिव्य मनुष्यों को करा, पितरों को करा, जो भी तर्पण करा ये भगवान को अब आप समर्पण करेंगे और उनसे प्रार्थना मांगेंगे। जो भी मुझे ज्ञान था, जितना था उस हिसाब से मैंने करा, फिर भी कोई भूल और त्रुटि हुई तो आप मुझे क्षमा करेंगे। इस भाव से ही सारा तर्पण भगवान विष्णु को समर्पण करेंगे। अनेन यथा शक्ति कृतेन देवर्ष मनुष्य पितृ तर्पणाख्यान कर्मणा भगवान समस्त पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेवा प्रीताम नमः। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। ओम तत्सत् ब्रह्माण्डमस्मीति। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो पितृ भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मैंने देखा कि आपने सीखा होगा, इसी प्रकार से आप तर्पण करेंगे तो जरूर आपको पितृ आपको फल देंगे। लेकिन लोग सही ढंग से पितृ तर्पण करते नहीं हैं, बस मन की शांति के लिए ऐसे उलीझ देते हैं जल, तो वो तर्पण नहीं कहलाता है, वो आपको फल नहीं देता है, वो आपको सुख शांति नहीं देता, आपके पितृ तृप्त नहीं होते हैं। ये शास्त्रोक्त विधि से यजुर्वेद के श्लोकों के द्वारा आपको तर्पण कराया गया। और बस सभी को राधे राधे। आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आगे आप देखते रहें। इसी प्रकार से आपको ज्ञानवर्धक पूजा पद्धति, शास्त्र अध्ययन, भागवत का पाठ इत्यादि आपको मिलता रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।